अच्छा, मेरी ये बड़ी ख़ास आदत है कि मैं हर हफ़्ते अपना ब्लॉग्स लिखती हूँ अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में, और उसे अक्सर शेयर करना भूल जाती हूँ, साझा करना भूल जाती हूँ। तो चलिए, मैंने कल ही अपना एक नया ब्लॉग पोस्ट लिखा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो मई का महीना है, इसे हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ कहते हैं। ये महीना जो होता है, ख़ास तौर से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में काफ़ी काम आता है। हम इसके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में इस महीने में बहुत चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं। तो मेरा कल के ब्लॉग पोस्ट का जो टाइटल है वो है कि सेल्फ केयर रूटीन। अब भाई, सेल्फ केयर क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो करता हूँ, मैं खुद का ख्याल रखता हूँ या रखती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है सीखने की। मगर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने माँ बाप को तो खाना दे दिया, मगर क्या हमने समय पे खाना खाया? बच्चों की स्कूल के काम में मदद तो कर दी, मगर क्या हमने अपना काम समेटा? हमने अपने ऑफिस के सहयोगी के प्रोजेक्ट में मदद कर दी, मगर क्या अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी से मदद मांगी? अगर हम ये सब करना भूल जाते हैं तो ध्यान रखिए कि ये हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं या नहीं रखना जानते हैं। अब सेल्फ केयर रूटीन क्या होता है, इसके बारे में बताऊं। सेल्फ केयर रूटीन वो होता है जहाँ पे आप ऐसे काम करते हैं, छोटे से लेके बड़े कामों तक, जिससे करके आपको खुशी और मानसिक शांति मिलती है। ठीक है। अब आप ये ना सोचिए कि नहीं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करके ही मुझे शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे काम आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में शामिल करें, जिससे कि आपको खुशी हो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं रोज़ लिखती हूं, चाहे मेरी स्टोरी हो, चाहे मेरा ब्लॉग पोस्ट हो, मेरा पॉडकास्ट हो, ये चीज़ मैं रोज़ लिखती हूं। आजकल संगीत नहीं बजा पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन संगीत बजाना मुझे अच्छा लगता है, मानसिक खुशी देता है। तो ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो संगीत मेरे एक सेल्फ केयर रूटीन का हिस्सा है। ठीक ऐसे ही आप जैसे जब मूवी देखते हैं, अपनी मनपसंद का कोई खाना खाते हैं, कोई मनपसंद चाय या कॉफ़ी पीते हैं, अपने पालतू कुत्ते के साथ या बिल्ली के साथ खेलते हैं, किसी किसी अपने से बात करते हैं, ये सब चीज़ें खुद का ख्याल रखने का जो रूटीन है, सेल्फ केयर रूटीन का हिस्सा हैं। ठीक है। तो मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में 500 से भी कम शब्दों में बात की है कि सेल्फ केयर रूटीन क्या होता है, इसे आप कैसे बना सकते हैं और इसे कैसे आप एक्शन में ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा आइडिया होता है, उसे जितना जितना समझना और उस पे काम करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उसे एक्शन में लाना, है ना? तो आप लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाइए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए। अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है, दोनों लिंक शेयर कर रही हूँ। और जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके सबसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से, परिवारजनों से। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पोस्ट अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग पे कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, न सिर्फ मई के महीने में ही नहीं, साल के हर महीने में। ठीक है। हैप्पी मेंटल हेल्थ।